इजराइल ने हमास के खात्मे तक जंग जारी रखने की कसम खाई। हालांकि उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती हमास के टनल नेटवर्क में सेंध लगाने की थी। आसमान से गाजा को दहलाने के बाद इजराइल सेना ने अब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया और हमास के टनल नेटवर्क को भी तहस नहस कर दिया। गाजा की धरती के नीचे हमास की वॉर मशीन को इजराइल ने उड़ाया। जमीन के अंदर हमास की सबसे मजबूत किलेबंदी को इजराइल ने तबाह किया। गाजा की जमीन के नीचे कई किलोमीटर तक फैला हमास का टनल न सिर्फ उसके कमांडर्स को वर्षों तक महफूज रखने में कामयाब रहा, बल्कि इन्हीं टनल से उसके आतंकियों ने इजरायली सेना पर कई बार जानलेवा हमला भी बोला। गाजा में बहुमंजिला इमारतों की बुनियाद में टनल, लोगों के निजी घरों के नीचे टनल या फिर शहर के बाहर रेतीले टीलों के भीतर टनल। पिछले एक साल में गाजा में इजराइल का सबसे मुश्किल ऑपरेशन इन सुरंगों के भीतर जाकर हमास के आतंकियों को दबोचकर 7 अक्टूबर का इंतकाम लेना रहा है। अनुमानों के मुताबिक गाजा में जमीन के नीचे हमास ने 30 मीटर की गहराई तक अलग अलग सुरंगें बना रखी थी, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। इनकी कुल लंबाई 500 किलोमीटर तक हो सकती है। कई सुरंगों का रास्ता गाजा के घरों के बेसमेंट से होकर जाता था। इन सुरंगों में मस्जिद, स्कूल या किसी सार्वजनिक स्थानों से भी प्रवेश किया जा सकता था। हमास ने इन सुरंगों में ही कमांड सेंटर और कंट्रोल सिस्टम बना रखे थे। सुरंगों को इतनी चौड़ाई के साथ बनाया गया था जिसके जरिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ियां और रेल ट्रैक्स तक का इस्तेमाल किया जा सके। कई सुरंगों में हमास ने बेडरूम, किचन, टॉयलेट और वर्कशॉप भी बना रखी थी। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करने के बाद हमास के आतंकियों ने इन्हीं सुरंगों में बंधकों को छिपा कर रखा था। पिछले एक साल के दौरान इजराइल ने हमास की सुरंगों को 2 तरफा हमलों से तबाह करने की कोशिश की है। पहले तो इजरायली एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक के जरिए संभावित सुरंगों को टारगेट बनाते हुए उन पर ताबड़तोड़ बमबारी की और फिर जमीन पर ऑपरेशन को अंजाम देते हुए इजरायली सेना ने सुरंगों के भीतर जाकर हमास के कई आतंकियों को मार गिराया। इजरायली सैनिकों ने टनल के भीतर उतरकर चप्पे चप्पे को खंगाला और जहां भी हमास का एक भी आतंकी दिखा उसका सफाया कर दिया। हालांकि कहा जा रहा है कि इजरायली सेना को अब तक हमास की सिर्फ 5% सुरंगों को ही तबाह करने में कामयाबी मिल पाई है। पिछले महीने जब हमास की 1 किलोमीटर लंबी टनल की तस्वीरें सामने आई तो हैरानी और भी बढ़ गई। टनल में कई कमरे बने हुए थे। यहाँ से हमास के वो अत्याधुनिक उपकरण भी जब्त किए गए जिनका इस्तेमाल इजरायली सेना के ऑपरेशन को कुंद करने के लिए किया जा रहा था। इजराइल की सेना ने सुरंग का वीडियो जारी करते वक्त बताया था कि हाल ही में इसके भीतर हमास के आतंकियों ने 6 इजरायली बंधकों को मार डाला था, जिसके बाद से इजराइल की बौखलाहट और भी बढ़ गई है। इजराइल मानता है कि अभी भी कई सुरंग बेहद कारगर हालात में है और हमास इजरायली सीमा से लगे इलाकों में टनल के रास्ते फिर से हमला बोल सकता है।
इजरायली सेना की फहरिस्त में हमास की सुरंगों को तबाह करना पहले नंबर पर है। खान यूनिस इलाके में सेना ने कई सुरंगों को पूरी तरह से बंद कर दिया है और वहां टनल के लिए कंक्रीट बनाने वाली फैक्ट्री को भी तबाह कर दिया है। मुश्किल ये भी है कि इजरायली सेना के लिए ये सुरंग बूबी ट्रैप भी बन चुकी है। 4 महीने पहले हमास ने टनल के अंदर हमला करने वाले कई इजरायली सैनिकों को बंधक बनाने का दावा किया था। हमास ने कहा था कि सुरंग में जाल बिछाया गया और जब इजरायली सैनिक वहां पहुंचे तो कुछ को मार दिया गया, जिसके बाद इजरायली सेना को पीछे हटना पड़ा। हालांकि इजरायल ने हमास के दावों से इनकार किया था, लेकिन इन सुरंगों को लेकर इजरायली सेना बेहद चौकन्नी रहती है। दरअसल हमास के सुरंगों को पूरी तरह से तबाह करना इजरायल के लिए रणनीतिक मुश्किल भी है, क्योंकि रिहायशी इलाकों में होने की वजह से इन हमलों में आम लोगों की भी मौत हो सकती है, खुद इजरायली सैनिकों की भी जान जा सकती है। दुनिया के टनल एक्सपर्ट्स के मुताबिक गाजा में कई ऐसी सुरंगें भी हैं जिनके दरवाजों को छूते ही विस्फोट हो जाता है। इजरायल हमास की सुरंगों को गाजा मेट्रो कहता है। हमास का नामो निशान मिटाने के लिए गाजा में उसका एंटी टनल ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।